क्या है मतलब इस बार ये सीरियस करने के लिए खुद को चैलेंज करते हो आप कि यार मुझे ये करना है, कुछ रुलाना है जनता को, क्या होता है? नहीं, मैं एक ही इस मामले में जब मैं अकेला होता हूँ, एक आदमी को सिर्फ इमेजिन करता हूँ, वो है चार्ली चैपलिन साहब। वो 92 में मैंने कैसे फिल्म देख ली थी, द ग्रेट डिक्टेटर, और उसके बाद में मैं उसका सब्स्टिट्यूट खोजता रहता हूँ कि उनको तो कॉपी करना, मैंने जीवन में कभी एक मोमेंट भी कॉपी नहीं किया। लेकिन वो एक ऐसा अभिनेता जिसने सारी एवरेस्ट का रास्ता दिखा दिया और मतलब पूरी दुनिया ने उसको कॉपी किया। तो मेरा क्या है, मैं कॉमर्शियल एक्टर हूँ, मैंने सारी फिल्में जितनी, अगर 10% फिल्में छोड़ दीजिए आप, तो 90% फिल्में हमने सब क्लब वाली, 100 करोड़ वाली, और मतलब वो 150, उसका मैं हिस्सा रहा हूँ। वो मतलब बिकॉज ऑफ ऑडियंस, थैंक्स फिल्म इंडस्ट्री, 100 जन्म भी ले लूँ तो बॉलीवुड का कर्जा नहीं लौटा सकता, ठीक है, इतना दिया है बॉलीवुड ने। लेकिन 10% जो कभी कभी मनोरंजन के साथ मीनिंग जीने का मौका मिल जाता है ना, तो मैं जब अच्छी फिल्म मिलती है तब मैं करता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है, और जब यह अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है तो भी मैं करता हूँ वाह 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 वाह। सर बदला निकाल रहे हो क्या? मतलब इतना आपने हंसाया है, आप हर जगह हो, यू नो, मीम किंग अगर कोई है इस समय, आई थिंक अक्षय कुमार और आप, दो जन के अलावा कुछ और दिखता नहीं। I'll come to you. I'll definitely talk about बहुजानी. She's here. But क्या है मतलब इस बार ये सीरियस करने के लिए खुद को चैलेंज करते हो आप कि यार मुझे ये करना है, कुछ रुलाना है जनता को, क्या होता है? नहीं, मैं एक ही इस मामले में जब मैं अकेला होता हूँ, एक आदमी को सिर्फ इमेजिन करता हूँ, वो है चार्ली चैपलिन साहब। वो 92 में मैंने कैसे फिल्म देख ली थी, द ग्रेट डिक्टेटर, और उसके बाद में मैं उसका सब्स्टिट्यूट खोजता रहता हूँ कि उनको तो कॉपी करना, मैंने जीवन में कभी एक मोमेंट भी कॉपी नहीं किया। लेकिन वो एक ऐसा अभिनेता जिसने सारी एवरेस्ट का रास्ता दिखा दिया और मतलब पूरी दुनिया ने उसको कॉपी किया। तो मेरा क्या है, मैं कॉमर्शियल एक्टर हूँ, मैंने सारी फिल्में जितनी, अगर 10% फिल्में छोड़ दीजिए आप, तो 90% फिल्में हमने सब क्लब वाली, 100 करोड़ वाली, और मतलब वो 150, उसका मैं हिस्सा रहा हूँ। वो मतलब बिकॉज ऑफ ऑडियंस, थैंक्स फिल्म इंडस्ट्री, 100 जन्म भी ले लूँ तो बॉलीवुड का कर्जा नहीं लौटा सकता, ठीक है, इतना दिया है बॉलीवुड ने। लेकिन 10% जो कभी कभी मनोरंजन के साथ मीनिंग जीने का मौका मिल जाता है ना, तो मैं जब अच्छी फिल्म मिलती है तब मैं करता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है, और जब यह अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है तो भी मैं करता हूँ वाह 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 वाह। That's राजपाल यादव for you. मैं देख रहा था इसी का कुछ BTS कुछ तो डांस वांस कर रहे थे सर आप। आज मैं जिया की बात मानूंगा, आज मैं कॉमेडी करूंगा। हम लोग एक्चुअली शुरुआत से पहले don't be too serious. This looks good on you. है ना, शुरुआत में हम कह रहे थे of course as cine lovers also we love this avatar of his, but साथ साथ वो इंटेंसिटी ये स्क्रीन पे दिखाते हैं, इससे पहले भी हमने देखा है। कोई अगर एक रोल में बोलूं आपको जो राजपाल यादव साहब का बिल्कुल ऐसे छप गया है कि यार ये ना कोई और नहीं कर सकता, सीरियस हो या मस्ती मजाक हो, कौन सा होगा? आई थिंक द मोस्ट रीसेंट वन जो मैंने राजपाल यादव का देखा, मैं उसकी बात करूंगी। आई टॉक अबाउट अर्ध। जब मैंने अर्ध देखा, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया राजपाल यादव ये तो एकदम अलग किरदार है। सबसे पहले कहानी मुझे लगी वाओ, यू नो, फिर जब मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा मुझे लगा ये तो मैंने ऐसे नहीं देखा है, बिकॉज आई हैव ग्रोन अप सीइंग हिज फिल्म्स वेयर आई हैव सीन हिम डूइंग कॉमेडी सो वेल, एंड देयर आर सो मेनी फिल्म्स। एक फिल्म का नाम लेना विल नॉट बी फेयर, ही हैज बीन फैंटास्टिक इन मोस्ट ऑफ देम दैट आई हैव सीन। सो अर्थ वाज अ सरप्राइज परफॉर्मेंस फॉर मी व्हेन आई सॉ राजपाल यादव, क्योंकि इसके पहले मैंने सिर्फ इनकी कॉमेडी परफॉर्मेंसेस देखे। सो अर्थ इज लाइक okay, nice. Right. All right, Palash, this one's for you. You know, talking about this cast, of course, wonderful लोग हैं। जब से आपने अनाउंस किया था, साल भर के अंदर निपटा भी दी, साल भी नहीं हुआ है अभी तो। और अगस्त में हमने स्टार्ट की थी एंड 9 दिन में फिल्म खत्म हुई है। 9 दिन का शूट था, एंटायर वन शेड्यूल, एंड अब बस दिसंबर में फिल्म तैयार थी, बाहर मार्केट आते आते अप्रैल हो गया। यही लोग मार्केट खराब करते हैं, पता है, इसीलिए दिक्कतें होती है। फिर लोग कहते हैं यार उनके जैसी बनाओ, और इसीलिए कलेश होते हैं। खैर, कलेश से पलाश की ओर चलते हैं। मुझे बोलो नहीं, मतलब वही आग लगाओगे आप। मुझे बोलो, जिया की अगर बात करें, क्या आया था दिमाग में या क्या छप गया था दैट यू थॉट कि राजपाल सर के साथ उनको होना है? यार अभी लोगों को लग रहा है कि मेरी स्ट्रेटेजी है बिकॉज रुबीना थी अर्ध में, तो शी वाज फ्रॉम टेलीविजन, एंड नाउ अनदर बिकॉज शी हैज डन मूवीज बिफोर, बट जब हमने देखा है क्वीन ऑब्वियसली टेलीविजन से, गोपी बहू ऑफ कोर्स, वायरस, एंड लेकिन वो उनके टैलेंट के दम पे सिलेक्ट हुई थी मूवी के लिए। ऑब्वियसली उनका लुक टेस्ट हुआ था एंड ऑडिशन हुआ था,
एंड उसके बाद शी हैज़ कम ऑन बोर्ड एंड वो जो कैरेक्टर था वो उसके बहुत क्लोज जा रही थी। एक महाराष्ट्रियन कैरेक्टर है जो फिल्म में है, जो राधा पाटिल का है, जो कि मनोज पाटिल टू गोपिका टू राधा, जो मनोज पाटिल जी की रियल वाइफ है। तो उस कैरेक्टर में जो सही बैठा वो जिया जी थी, राइट। तो इसलिए वो है, अदरवाइज ऐसा नहीं था कि डेट्स फ्री है। तो जिया मेरे को बोलो, आप टीवी you've ruled films, as he said, you've done stuff. अभी इस पॉइंट पे जब इतने सारे नए ऑप्शंस प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, क्या चल रहा होता है दिमाग में, या कितना सिलेक्टिव होना पड़ता है, या ये होता है नहीं यार समय के साथ चलना है तो ये भी करूं वो भी करूं? सो आई वुड से एक एक्टर को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, चाहे वो OTT का हो, फिल्मों का हो, टीवी सीरियल का हो, the platform matters. For me, it is different for different people. I will not be selective and say I only want to do this. Yes. For me, the platform is irrelevant. I want to do good work. I want to do work where I will feel proud of, where I feel connected, because as a human being, as Jia, if I don't feel connected to the character, I cannot give myself to it. And if I can't do justice to it, it's better I stay away from it. Let somebody else come and do it, because एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर आप पे ट्रस्ट करके आपको ले रहा है, सो यू कांट लेट देयर ट्रस्ट डाउन, सो यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज a lot of people are involved in this. बहुत लोग जुड़े हैं, पैसे लगे इस पे, and everybody wants to reach the larger audience, make a difference, and of course if you're investing something, you want that return, or much more, of course higher return. So you can't be selfish, self-centered, that okay, I want to just do this for money even though I don't connect, and take it up. So I make sure that whatever I take up, I'm able to relate to it, I'm able to connect to it. Only then I give myself, because then I give myself 100% effortlessly. There is no effort. Right. पलाश ने सर की बात की कि यहाँ पे तो भी 30% ही देखा है हमने, कॉमेडी वो बन जाता है कि राजपाल यादव बिल्कुल ऐसा कुछ कॉमेडी धमाका होने वाला है। फॉर यू वो टाइपकास्ट होने वाला था और उससे निकलने के लिए टाइम लगा? Honestly, and were you worried about that? I wouldn't say that I was worried. I feel it is a producers and directors ability or inability that they can see you only in a certain image or can't see. मैं एज जिया, मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तुम अगर मुझे देखो और सोचो कि ये तो यही कर सकती है, वो तुम्हारी इनएबिलिटी है। मुझे पता है एज एन एक्टर आई एम कॉन्स्टेंटली अ वर्क in progress. Even when I'm not shooting, I keep writing down what I need to work on, where I need to polish myself. So आज जो मेरा performance आप इस फिल्म में देखोगे, next project में you will feel I'm more polished, because in that gap I'm still working on my abilities and my capabilities and becoming a better version for somebody else who's going to cast me. So it's very important that producers and directors also kind of get out of their comfort zone and think यार इसके साथ try करते हैं, audition ले लो, there is no problem, इसके साथ ट्राई करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज मोस्ट पीपल वांट टू बी सेफ। ओ ये इसने ये किया, इसको इसी में ले लेते हैं, नहीं इसको ये इसमें नहीं जाएगी। अरे आपको कैसे पता नहीं जाएगी, आप मेरे को एक मौका तो दो। सो आई फील हाउ आई सी माई सेल्फ इज इम्पॉर्टेंट, एंड इफ आई डोंट सी माई सेल्फ लाइक दैट, हाउ विल आई इंस्पायर अदर्स टू सी मी लाइक दैट? राइट। सो सोच बदलेगी और जरूर बदलेगी। आई एम पेशेंट, आई एम परसिस्टेंट, एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड आई एम गॉर्जियस, I'm gorgeous. आई एम Thank you. ऑसम। Yes. सब बोल देता हूँ मैं इनकी तरफ से। Thank you. सर फॉर यू, आप मेरे को बोलो इस नॉटी स्माइल के साथ मुझे ये हंसी आ जा रही है, यहाँ पे कोई ऐसा किरदार था जो शिद्दत से करना चाहते थे लेकिन नहीं मिला यार? नहीं, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो शिद्दत से करना चाहता हूँ, उनको पा के रहूंगा। राइट या ऑफ कोर्स दैट्स काम चालू है, क्योंकि काम चालू है। क्योंकि अभी हो क्या गया, जो करना नहीं चाहता था वो नहीं मिला। अगर वो नहीं मिला तो वो बड़ी अच्छी बच्चन साहब की एक लाइन है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ उससे ज़्यादा अच्छा हुआ। तो आई थिंक वो उस समय हो सकता है कि अमेच्योर हो जाता, लेकिन जो किरदार करना चाहते था उसको 10 गुने अच्छे से कर पाए। राइट। तो वो क्योंकि काम चालू है, मतलब जीवन में मनोरंजन चालू है, और इसका मतलब हर चीज़ चालू है, और हर किरदार अपनी उम्र के हिसाब से अपना प्लेस ले लेता है। राइट। मैं ये पलाश ने जिस तरीके से, थैंक यू सो मच पलाश या जिया, पलाश से 2 फिल्में की, मैंने कभी भी अपने कैरेक्टर के अलावा कभी ये नहीं पूछा ये कैरेक्टर कौन कर रहा है। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि मैं कहीं अगर, क्योंकि एक डायरेक्टर है वो उसके 4 कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर हैं, और वो
खुद उसके दिमाग में है कि मैं भी तो उसके दिमाग में आया कि ये कैरेक्टर मैं करता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ कि ये किस तरीके का सिंडिकेट बनाता है। yes. तो इवन रुबीना भी, और रुबीना के साथ वो लड़का भी, बच्चा भी, इवन हितेन। और जब मैं सांगली हम लोग शूटिंग, ये फोटो सेशन वगैरह तो खैर यहाँ सब हो चुका था, लेकिन फर्स्ट डे जब हमने एक्टिंग की और हमने वो पूरे दिन प्रॉपर शेड्यूलिंग के हिसाब से टाइमली बिल्कुल वो सीन ख़त्म किए पहले दिन, तो हमने शाम को बोला था हमने इससे बेस्ट राधा नहीं हो सकती, मतलब ये हमने बोला था। हमने कहा क्योंकि मैंने कभी भी हमारे अपोजिट कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, एक डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है या उसकी क्रिएटिव टीम होती है, और उसने अगर टीम में काम किया है तो वो जो सोच रहा होता है वो बहुत अच्छा। और फिल्म हो जाने के बाद अगर आज बोलोगे ये राधा नहीं है, वजन कम हो गया है, ठीक है, वो इतना क्यूट था एक अलग तरीके का, और बाद में शायद तुरंत आपने मतलब एक बन के दूसरे प्रमोशंस के लिए था ना, प्रमोशंस के लिए हुआ है, लेकिन वो एकदम कितना 2-3 किलो वजन ज्यादा था। हाँ, वो रोल में आप देखोगे तो आई थिंक मनोज पाटिल और राधा पाटिल, या स्टोरी का चुनाव, और वो फिल्म बन गई। वे कहते हैं कि इतने दिन में शूट की, लेकिन जो 3 महीने पहले इन्होंने प्री प्रोडक्शन किया कि पानी पिलाने वाले को भी मालूम है यहाँ मत खड़े होना, वो कैमरा उधर लगा हुआ है। मतलब आई थिंक ये बहुत बड़ी पूरी टीम को, जितना भी टीम का पूरा 1 to 11 पूरा सब बधाई के पात्र हैं कि इसलिए इतनी स्मूथली कर पाए कि उससे पहले प्री प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने प्रैक्टिस में ला लिया था। तो गुड लक टू यू, एंड आई एम श्योर इस ट्रियो को हम दोबारा देखने वाले हैं कुछ और धमाका करते हुए। जाते जाते इट्स टाइम फॉर अ मस्ती सेल्फी विद दिस अमेजिंग टीम।